गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। राधे राधे, नमस्ते आप सभी को। अभी गुड मॉर्निंग हो चुकी है और 7 बजने वाले हैं। तो आज मैंने सारा टाइम जो है वो क्लब में लगा दिया है और बज गए हैं 7 और मेरे बच्चे भी आ गए हैं। लड्डू भी आ गया मेरा लाडला, उठ के बाहर पानी का गिलास लेके बैठा है देखो। और मेरी निमिषा भी आ गई है। उधर किट्टू है, वो फ्रेश हो रही है। और मैंने सारे पौधों को पानी दे दिया है। मोटर चला दी थी आज किसी ने नीचे, पता नहीं, मैंने नहीं चलाई थी। और मौसम बहुत अच्छा है, पुरवाई चल रही है और आज भी फुल गर्मी रहने वाली है गाइस। 2 दिन से बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है हमारे यहाँ पे। तो चलिए चलते हैं, अब साफ़ सफाई करते हैं, झाड़ू पोछा। ओके। तो गाइज़ आज के जो ब्लॉग की शुरुआत है वो हो रही है 7 बजे से। तो आज ना क्या था कि 5 बजे तो हमारी कोच क्लास होती है, उसके बाद 6 बजे से हमारा जो फिट क्लब है वो स्टार्ट हो जाता है। तो आज ना स्पेशल क्लास थी, जो हमारे इंटरनेशनल कोच हैं उनकी क्लास थी। तो मैंने भी आज सारा टाइम जो है वो क्लब में ही लगा दिया, जिसकी वजह से जो ब्लॉग की स्टार्टिंग है वो थोड़ा लेट हो गई है। तो अभी मैंने यहाँ पे झाड़ू लगाना शुरू कर दिया है। तो बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो बच्चे अपनी पढ़ाई में लग जाते हैं, तो वो बच्चों से तो मैं कह ही नहीं सकती। अभी एग्ज़ाम के टाइम पे झाड़ू पोछा करने के लिए तो मुझे ही लगाना पड़ता है। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा लेट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और जो मेरी किट्टू है वो जाएगी एग्ज़ाम के लिए सबसे पहले, तो मैं उसको ना शेक देने वाली हूँ आज। आज ना हम सभी लोग शेक ही पियेंगे और इतनी जल्दी मैं कोई भी नाश्ता वगैरह तो नहीं बना पाऊँगी क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो गया है। और आज मैं जल्दी से साफ़ सफाई करने के बाद ही पूजा वूजा भी करनी है। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ अपने फेस पे फेस पैक, जो कि मैं लगाती हूँ और इससे ना बहुत रिलीफ मुझे मिला है। तो मैं अपनी स्किन की ना बहुत ज़्यादा केयर करती हूँ। आजकल तो कुछ ज़्यादा ही करनी पड़ रही है क्योंकि बारिश का टाइम भी है, थोड़ी उमस वगैरह रहती है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है और मुझे बाहर जाना पड़ता है। ऊपर से मेरा जो रूम है वो 3rd फ्लोर पर है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी यहाँ पे रहती है और मेरे फेस पे ना बहुत जल्दी से झाइयाँ आ जाती हैं। जैसे कि मेरी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी में बर्दाश्त नहीं कर सकती और बहुत ज़्यादा तेज़ धूप में भी मैं बाहर नहीं निकल सकती। तो वैसे अभी क्या है ना, जो रेडनेस होते थे ना वो तो कम हो गए हैं मेरे फेस के, और जो मेरा फेस है वो बहुत अच्छे से ग्लो कर रहा है। कोई पिंपल्स, कोई भी मतलब कुछ भी नहीं है। और थोड़े बहुत निशान झाइयाँ थी पहले मेरे, बट अभी क्या है ना, मेरा फेस बहुत जल्दी से ग्लो कर रहा है क्योंकि मैं क्या करती हूँ ना, सुबह की शुरुआत पानी के साथ करती हूँ। डेली सुबह उठ के मैं 2 गिलास पानी पीती हूँ, उसके बाद घर के काम करती हूँ, झाड़ू पोछा या बच्चों का ब्रेकफास्ट बनाना है ना। तो बीच बीच में मैं क्या करती हूँ ना कि मैं अपना जो मेरा फेस पैक है चंदन का, तो मैं बना के वो इकट्ठा रख देती हूँ फ्रिज के अंदर और 1 वीक के लिए रख देती हूँ समथिंग। तो मैं हर रोज़ उसे लगाती हूँ, मॉर्निंग में या इवनिंग में एक बार ही लगाती हूँ। और इसमें क्या रहता है ना, आयुर का जो चंदन का फेस पैक आता है ना, मैं वही लेकर आती हूँ और उसमें थोड़ा सा मैं बेसन मिलाती हूँ और सारा मैं मतलब मिक्स करके रख देती हूँ और उसको थोड़ा थोड़ा निकाल के फ्रिज से मैं लगा लेती हूँ। जिसकी वजह से जो मेरी स्किन है, मतलब जो फेस है ना, वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहता है, स्किन बहुत सॉफ्ट रहती है। ऊपर से मैं पानी पूरा करती हूँ क्योंकि मेरा जो बॉडी वेट है वो है 50 किलो। तो मैं 2.5 से 3 लीटर तक पानी में सुबह से शाम तक पी लेती हूँ। और 1 गिलास अभी सुबह पिया था और 1 गिलास फिर से मैं भर के लेकर आ गई हूँ। और ये जो मेरा पानी का गिलास है वो काफ़ी बड़ा है, जिसमें 300 ml से ज़्यादा पानी समथिंग आता है, तो काफ़ी बड़ा गिलास है और मैं इसी से ही घुट घुट करके पानी पीती रहती हूँ। तो जिसकी वजह से जो मेरी स्किन है वो बहुत मुलायम, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मतलब शाइनिंग रहती है, जिसकी वजह से ना मैं बहुत दिखने में सुंदर लगती हूँ और मतलब अच्छा लगता है, फीलिंग बहुत अच्छी आती है। अगर आप पानी अपनी बॉडी का पूरा करते हैं तो आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं रहता और कॉन्स्टिपेशन की शिकायत बिल्कुल नहीं रहती है। और क्या कहते हैं, जो हमारा जो पेट है ना, डाइजेस्टिव हेल्थ जो है वो बहुत अच्छी रहती है, पाचन क्रिया बहुत अच्छी रहती है, हमारा ब्लड बिल्कुल साफ़ होता है पानी पीने से पूरा। और अभी क्या पी रही हूँ ना, ये हर्बल लाइफ का
ये है फाइबर ही है, ये ब्लड का जो फाइबर रहता है ना, किसी को कोलेस्ट्रॉल की परेशानी हो जाती है ना, तो ये उसको दिया जाता है। तो ये मैंने काफ़ी टाइम पहले खोला था लेकिन पिया नहीं था। पहले ही 4-5 मैंने पाउच पी लिए थे तो मैं ठीक हो गई थी। तो अभी मेरे पास पड़े हुए थे 3-4 पाउच, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा थोड़ा पी लेते हैं, क्योंकि अभी मैं जो कुछ टाइम से ना मैंने अपने खाने में फ़ाइबर थोड़ा कम लिया है, तो जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सा कॉन्स्टिपेशन लग रहा था। तो मुझे जैसे गैस एसिडिटी की शिकायत कभी कभी हो जाती है, तो मैं इसे पी लेती हूँ। और अभी आ गई हूँ, मैं नहा के तैयार हो गई हूँ। तो मैंने आज रेड कलर की साड़ी पहनी है और ब्लैक कलर का ब्लाउज। तो कैसा कॉम्बिनेशन लग रहा है आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अभी मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए, क्योंकि पूजा करना भी अभी मतलब बाकी बचा है। और सुबह सुबह में ना बहुत सारे काम हो जाते हैं, तो इसलिए ना सारे काम मैं एक साथ नहीं कर सकती। तो क्या रहता है ना कि मैं अपने बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ यहाँ पे रहती हूँ रेंट पे ना, तो बहुत ज़्यादा मतलब जल्दबाजी नहीं रहती किसी भी काम की, तो आराम से ही करती हूँ, ऐसा नहीं है बहुत। तो मुझे ना यहाँ पे आज मैं साड़ी पहनी थी, तो मैं पल्लो रख रही थी ना अपने सर पे पल्ला, तो मुझे ना ससुराल की याद आ रही थी। और मैं बस वही थोड़ी थोड़ी ना नाटक कर करके दिखा रही थी, और ससुराल में मैं ऐसे रहती थी। तो ससुराल में ऐसे पल्ला करो, ऐसे करो, मतलब ये रहता था। लेकिन वहाँ पे ना मैं फेस तो नहीं ढकती थी, लेकिन फिर भी पल्ला करना पड़ता था ना सबसे। तो ये मेरे साड़ी का लुक है, देखो ये बहुत ही प्यारी साड़ी लगती है। तो उधर से हस्बैंड आ रहे थे, तो उन्होंने देखा कि कैमरा स्टार्ट है, तो वो पीछे वापस चले गए, क्योंकि वो ना अभी नहा कर आए हैं और उन्होंने पूजा तो कर ली थी मुझसे पहले ही। और मैंने उनको बोला, उनका मेरे साथ पूजा कर लेते तो क्या होता है, क्योंकि वो मुझसे पहले ही नहा के आ गए थे। तो मैंने फिर भी उनको बोल दिया था कि आ जाओ मेरे साथ, बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए। तो वो आ गए थे इधर, और यहाँ पे मैं पूजा कर रही हूँ। वैसे पूजा पाठ में मुझे ज़्यादा मतलब इंटरेस्ट होता नहीं है, कम ही पूजा करती हूँ मैं, आपने देखा होगा। लेकिन अभी ब्लॉग बनाने की वजह से थोड़ा थोड़ा पूजा करना सीख रही हूँ। और पहले से तो थोड़ा अच्छे से सीख गई हूँ, काफ़ी चीज़ें सीख गई हूँ पूजा में, लेकिन बहुत सारी चीज़ें मुझे आती नहीं है पूजा में। कभी कभी तो सोचती हूँ मैं पूजा कर तो दी, कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई, ये रहता है माइंड में। बट कोई नहीं, जैसे भी आती है पूजा हमेशा करनी चाहिए, क्योंकि भगवान को जैसे भी आप मानते हो ना, भगवान वैसे ही खुश रहते हैं और वैसे ही आपके साथ रहते हैं, आपका साथ देते हैं। तो कभी कभी मैं सूर्य देवता जी को भी जल चढ़ा देती हूँ, सॉरी। तो मुझे ना पूजा के बारे में ज़्यादा बहुत नॉलेज नहीं है, क्योंकि मेरे मायके में कभी पूजा पाठ होते नहीं थे, और ससुराल में होते थे। तो सास जो थी वो मेरी इतनी ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करती थी, ससुर जी करते थे। तो वो सुबह उठ के ही बस वही दिया जलाना और वही आरती वारती गाना, बस यही रहता था, कोई खास पूजा नहीं होती थी। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ अभी अंदर, और लड्डू मेरा ऐसे बैठा था बेचारा, तो मैंने सोचा चलो पहले अपनी लल्ला को नहवा देते हैं। लल्ला हमारा स्नान कर लेगा तो बहुत सारे मेरे काम तो ऐसे ही निपट जाते हैं। लल्ला तैयार हो जाता है ना, मेरा बहुत मतलब अच्छा लगता है मुझे, और ऐसा लगता है कि आधे से ज़्यादा काम तो बस ख़त्म हो गया। और लल्ला को बिना नहलाए ना तो ऐसा लगता है कि लल्ला नहाया नहीं है ना, तो बहुत अजीब सा लगता है, मुझे खुद अजीब सा लगता है लल्ला को बिना नहलाए। तो मैं इसको ना बहुत खिला खिला के, मतलब बहुत प्यार से लोरी गा गा के ऐसे नहलाती हूँ ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब ऐसा लगता है, छोटे बच्चे होते हैं ना पानी में शरारत करते हैं, तो मैं वैसे ही इसको टब के अंदर घुमाती हूँ। तो ये टब स्पेशल मैं इसी के लिए लेकर आई थी, और इसका स्नान होता है, तो इसमें एक ढक्कन मैंने गंगा जल मिक्स कर लिया था और इसको नहला दिया था। इसको बहुत अच्छा लगता है, ऐसे ही खेलता है पानी में, तो मुझे ऐसे लगता है ये खेल रहा है पानी में, है ना, घूम रहा है इधर उधर को, हाथ मार रहा है। तो मैं ऐसे फील करती हूँ, मतलब अंदर से मन में। तो मुझे लड्डू का ना, मतलब लड्डू को नहलाना धुलाना सजाना बहुत अच्छा लगता है, और पूजा में सिर्फ लड्डू की पूजा करना अच्छा लगता है। पूजा पाठ सब हो गया है और हस्बैंड चले गए हैं ऑफिस, और मैंने भी एक पराठा खा लिया है, क्योंकि जो सुबह पराठे बनाए थे ना किट्टू के लिए, उसमें से मैंने एक पराठा खा लिया है, और यशवी ने भी खा लिया है 2 पराठे। और अब वो जा रही है एग्ज़ाम के लिए। और अभी टाइम बताऊँ मैं आपको तो 10 बजने वाले हैं, अभी 15-20 मिनट बाकी हैं और 10 बजने वाले हैं। और मैं जा रही हूँ अब किचन में, तो मैं बनाऊँगी अब खाना, और खाने में बनेगा आज कुछ अलग, एकदम डिफरेंट खाना, ठीक है। और तोरी की सब्ज़ी बिल्कुल नए स्टाइल में बनाने वाली हूँ मैं आज, और साथ में बनेगी रोटी चावल। पेपर अच्छे से करके आना, ठीक है। ये लाइन कैसे आ रही है बीच में बाबा, ये देख। नहीं, ये तो आ ही रही है, देख लो बेटा। और
अभी आ गई हूँ मैं किचन में और अब बनाएंगे हम तोरी की सब्ज़ी। तो यहाँ पे मैंने हरी मिर्ची, धनिया, प्याज को बारीक चॉप कर लिया है। तोरी को भी मैंने छील लिया है। और ये है चने की दाल। तो मैंने ना इसको भिगा के रख दिया था पहले ही। तो आज मैं ना पीस के डालूंगी, क्योंकि जो मेरे हस्बैंड है ना यार, वो ना चने की दाल ना खाना ही नहीं चाहते, पता नहीं क्या है। लौकी में डालती हूँ ना तब भी नहीं खाना चाहते, और मैं जैसे मिक्स दाल बनाती हूँ उसमें भी नहीं खाते। तो मैंने क्या किया ना, टमाटर, प्याज, हरी मिर्च और अदरक और चने की दाल जो थी उसे एक साथ ना मिक्सी में पीस लिया है। और अब यहाँ पे तड़का लगाएंगे हम अपनी तोरी की सब्ज़ी को। तो मैंने जीरा और मेथी पत्ते वाली जो रहती है सूखी वाली, और प्याज को अच्छे से भून लिया था। उसके बाद मैंने यहाँ पे बेसिक मसाले ऐड कर दिए हैं। और जो मिक्सर मैंने बनाया था ना मिक्सी में पीस के चने की दाल, टमाटर वगैरह का, तो वो भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। इसको अच्छे से मैंने पकने दिया था। उसके बाद मैंने यहाँ पे तोरी डाल दी है ऊपर से। और ये सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनके तैयार हुई है। हाँ, मैं मिर्च मसाले बहुत कम पसंद करती हूँ खाना, क्योंकि मिर्च मसाले ना बहुत ही कम ही खानी चाहिए। तेज़ मिर्च बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए खाने में। तो मैंने चावल बनाए थे ना, तो मैंने क्या किया था ना, आलू चावल के अंदर ही मैंने बॉईल करने के लिए रख दिए थे। देखो एक साथ ना दो काम हो गए मेरे, यहाँ पे चावल भी बन के तैयार हो गए, इधर आलू भी बॉईल हो गए। तो कभी आपको बॉईल आलू खाने का मन करे ना, तो आप ऐसे ही करो, चावल बनने रख दो, उसी में छील के आलू भी बॉईल कर दो। क्योंकि ये आइडिया ना मैंने किसी के ब्लॉग से ही लिया था। मैंने किसी का ब्लॉग देखा था शायद, तभी वहाँ से मैंने ये आइडिया चुराया था। और मुझे ये सा ट्रिक बहुत अच्छा लगा, और इससे ना फटाफट काम भी हो जाता है। तो उधर मैंने जो मेरी तोरी की सब्ज़ी थी वो तो मैंने भगोने में पलट के रख दिया दूसरे चूल्हे पे बनने के लिए। और जो कढ़ाई ले ली है मैंने, कढ़ाई मतलब धुल लिया, अच्छे से धो ली है। और अब मैं इसमें फ्राई करूँगी थोड़ी सी आलू। तो जो आलू मैंने बॉईल किया ना वही मैं इसमें फ्राई कर लूँगी, क्योंकि सूखे आलू की, बॉईल आलू की जो सूखी सब्ज़ी होती है ना, वो मेरे पति देव को बहुत पसंद है, और मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद है। अगर वो तोरी नहीं खाएंगे ना, तो मैं उनको यही सब्ज़ी खिला दूँगी। तो यहाँ पे मेरी तोरी भी बनके तैयार है, एकदम बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है, क्योंकि इसमें चने की दाल को मैंने पीस के डाला है। इधर मैंने आलू की जो ग्रेवी बनाई थी वो भी बहुत अच्छे से बन के तैयार होगी, एकदम शानदार वाली खुशबू आ रही है। और मैंने धनिया भी डाल दिया है उसमें। तो मेरा खाना बन के फाइनली तैयार हो गया। मैंने रख दिया सारा खाना बना के, आटा मेरा लगा के रख दिया था मैंने। तो जब आएंगे तो गर्मा गर्म रोटियाँ बना दूँगी। तो गाइस खाना बना के रख दिया है मैंने, और तोरी चावल और सूखे आलू की चटनी बना के रख दिया है। मतलब आलू की सूखी सब्ज़ी है, उबले हुए आलू की सूखी सब्ज़ी, जो कि मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने वो बना के रख दी है। और अभी वो डाइटिंग पे है ना, तो इसलिए मैंने दो सब्ज़ी बनाई है। वो सब्ज़ी ज़्यादा खाते हैं और रोटी चावल कम खाते हैं। तो रोटी चावल खाएंगे तो रोटी एक खाएंगे, और अगर चावल नहीं खाएंगे तो रोटी दो खाएंगे। और दो रोटी और दो कटोरी सब्ज़ी और एक कटोरी सैलड वो खाते हैं आके। तो थोड़ी देर में आ जाएंगे खाना खाने के लिए। तो मैंने खाना बना दिया है, और अभी बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है हमारे यहाँ। तो मेरा फ़ोन भी डाउन हो गया है, इसे चार्जर पे लगाती हूँ। तो हस्बैंड आ गए थे और मैंने उनको खाना भी खिलवा दिया था। तो बहुत जल्दी जल्दी उन्होंने खाना खाया, क्योंकि हमें ऑफिस पे जाना था किसी से मिलने के लिए, मतलब कोई क्लाइंट आ रहा है वहाँ पे मिलने के लिए, इसलिए हम जा रहे हैं ऑफिस पे अपने हस्बैंड के साथ। तो वो मुझे छोड़ देंगे वहाँ पे, और फिर उसके बाद वो चले जाएंगे अपने ऑफिस, यानी वो अपने बैंक चले जाएंगे। क्योंकि आप सभी जानते हैं मेरे हस्बैंड बैंक में जॉब करते हैं, ICICI बैंक में वो जॉब करते हैं, और मैं एक फ़िटनेस कोच हूँ। हालांकि कोच तो हम दोनों ही हैं, तो दोनों साथ मिलके ही करते हैं। मतलब बहुत सारे काम ऐसे हैं जो मैं नहीं कर पाती हूँ तो वो हस्बैंड करते हैं, और जो काम मतलब मैं नहीं कर पाती हूँ तो वो भी कर लेते हैं। मतलब वो तो सारे काम कर लेते हैं, लेकिन मुझे ही कुछ काम ऐसे हैं जो नहीं आता है। तो अभी हम जा रहे हैं ऑफिस, और आज देखिए मेरे फेस पे जो ग्लो है ना, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मुझे बहुत खुशी होती है जब भी मेरा फेस ग्लो करता है ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और अभी आ गए हम ऑफिस पे गाइस। और आज ना पता है मैं 12 बजे कुछ मिनट पे ऑफिस आ गई थी, यानी 12:30 ही बज गए थे मुझे ऑफिस पे आते आते। तो जो क्लाइंट थी ना उसने बोला था कि मैं 12 साढ़े 12 बजे तक आ जाऊंगी। तो मैं 12:30 बजे आ गई थी ऑफिस पे, लेकिन वो अभी तक नहीं आई थी, तो मैं उसी का वेट कर रही थी। तो क्या था ना उसके मतलब आने से पहले ही पहले वो निकली थी घर से, और तुरंत बारिश आ गई थी। लेकिन वो क्या था ना, वो मतलब आई तो थी ऑफिस पे, लेकिन ऑफिस पे नहीं आ पाई, सॉरी ऑफिस के बाहर बाहर आई
आई थी तो वो ऑटो से थोड़ा आगे निकल गई थी। फिर आगे जब बारिश हो रही थी ना, तो बारिश की वजह से वो पैदल यहाँ तक नहीं आ पाई। फिर उधर से ऑटो में आई तो फिर आगे निकल गई थी, जिसकी वजह से वो मुझसे मिल ही नहीं पाई और वो सीधा फिर घर चली गई। और आप देख रहे हैं सड़क पे कितना पानी भरा हुआ है, बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ है गाइस, बहुत पानी। और 1-1.5 घंटे बारिश हुई है ना, इतनी ज़्यादा बारिश हो गई कि बस पूछो ही मत। तो ये मेरे पीछे भाभी थी जिनके बेसमेंट में मेरा ऑफिस है, तो वो यहीं पे रहती हैं, तो छत पे से नीचे आ गई थी बारिश देखने के लिए। तो आज पूरा दिन मैंने इन्हीं के साथ निकाला है, क्योंकि हस्बैंड भी नहीं थे और यही मेरे साथ थी। तो उसके बाद मैं घर आ गई थी तो निमिषा यहाँ पे डांस कर रही थी। सो गाइस, आज का ब्लॉग आपको मेरा कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताना, ओके। और अभी हस्बैंड यहाँ पे खाना ढूंढ रहे हैं अपना, क्योंकि आज मैंने शेक नहीं दिया था उनको बना के। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।